से आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है कि भूरा बाल साफ करो। 90 वाले दशक में भूरा बाल साफ करो लालू यादव जी बोला करते थे, हमें नहीं सुना। लोग बोलते हैं कि पवन जी, मैं खुद जात का राजपूत हूँ। और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको नागमणि जो अभी चतरा से विधायक रहे हैं, उनके पिता ये जगदेव बाबू थे। वो एक जगह भाषण में अपने बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, तो वो खुद साफ हो गए। ठीक है ना, बाबू खुद साफ हो गए। जगदेव बाबू मंच पे ही उन्हें साफ कर दिया गया था। तो भूरे बाल को साफ करना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, और भूरा बाल ही है जो सरकार को संयम तरीके से रखती है। और जो आपके भूरा बाल राजपूत, भूमिहार, लाला और ब्राह्मण जो भी है, सरकार बनाने में हम लोगों की अहम भूमिका रहती है। तो हम लोग सरकार बनाते हैं, हम लोगों को कौन साफ कर देगा। लालू जी साफ करते करते खुद साफ हो गए। उनको देखिए कि आज बुढ़ापे में भी एक डर सताई हुई रहती है कि कब वारंट आएगा, कब जेल जाएंगे। और जब जेल जाने की नौबत आती है तो बीमारी का बहाना लगा के आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। वो क्या साफ करेंगे? उनकी तो अपनी एक पैर कब्र में है और दूसरी पैर धरती के ऊपर है। वो किसी को क्या साफ करेंगे? कि सरघाटी विधानसभा पूरे बिहार की एक पहली ऐसी विधानसभा होगी जो सबसे पहले अपना विधायक प्रतिनिधि जन सुराज से चुन करके विधानसभा भेजने का काम करेगी। अभी मेरे साथ सरघाटी विधानसभा से प्रिंस कुमार सिंह जी हैं। तो सरघाटी विधानसभा में जन सुराज के लिए भाई डोर टू डोर जाकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो भाई से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। सबसे पहले भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। अभी मैं सरघाटी विधानसभा के युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, सरघाटी प्रखंड का, जन स्वराज का। और प्रशांत जी का जो मुहिम है बिहार बदलाव यात्रा, इस मुहिम के तहत हम लोग एक एक घर, एक एक दरवाजे पे जा करके नौजवान साथियों के साथ एक बैठक करवा रहा हूँ। और उस बैठक में बिहार का जो भी स्थिति है, बदतर स्थिति है, जो बदहाल की स्थिति पूरे बिहार में बनी हुई है पिछले 35 से 40 सालों में, जो अभी आपके लालू जी और नीतीश कुमार के दोनों को मिला करके जो 35 साल का जो शासन रहा है बिहार में, दोनों ने मिलकर के बिहार को इतना बदतर स्थिति में ला दिया है। इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग एक एक युवा साथी से मिल करके सारे बिहार की गरीबी, बदहाली, पलायन पे बात हम लोग कर रहे हैं। और बहुत तेजी से पूरे विधानसभा की युवा एकजुट होकर के जन सुराज के साथ लगी हुई है और जुड़ी हुई है। और बहुत जल्द पूरे बिहार में एक बदलाव आने वाला है और जन सुराज की सरकार बनने वाली है। और जिस तरह से हम लोग सरघाटी विधानसभा में घूम रहे हैं पवन जी, हमें पूरा विश्वास है कि सरघाटी विधानसभा पूरे बिहार की एक पहली ऐसी विधानसभा होगी जो सबसे पहले अपना विधायक प्रतिनिधि जन सुराज से चुन करके विधानसभा भेजने का काम करेगी। मतलब एकदम दावा कर दे कि भाई जन सुराज का वहाँ विधायक बनने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बनेगी पवन जी। इसलिए कि हम लोग एक एक युवा, एक एक घर, डोर टू डोर, एक एक युवा से, एक एक युवा साथियों से मिल करके जन सुराज का जो बिहार बदलाव यात्रा का जो मुहिम है, हम लोग सभी युवाओं से बात कर करके एक एक चीज के बारे में बता रहा हूँ। इसलिए हमें पूरी विश्वास है कि इस बार सरघाटी विधानसभा से हम लोग जीत करके पक्का जाएंगे। एक बात बताइए सर, जिस तरीके से बिहार में बढ़ती अपराध को लेकर देख रहे हैं कि सरकार बेलगाम हो चुकी है और एकदम टायर्ड हो चुके हैं, जिस तरीके देख रहे हैं कि पटना में नित्य दिन इधर लगातार विगत 10 दिन में लगातार मतलब हत्या पर हत्या हो रही है, बलात्कार पर बलात्कार हो रहा है, मतलब ये अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? क्या नीतीश कुमार सच में थक गए क्या? देखिए, नीतीश कुमार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से थके हुए हैं। और पवन जी, मैं आपको बता दूं कि केवल बिहार में ही ये नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में बिहारियों के साथ जो हो रहा है। अभी आप महाराष्ट्र का देख सकते हैं, आप खुद एक न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं तो महाराष्ट्र का न्यूज भी आपके पास चल रहा होगा। हिंदी भाषियों के साथ और बिहारियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो ये बढ़ता अपराध को देख करके ही हम सारे युवाओं ने जन सुराज का दामन थामा है। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो बदहाल बिहार की जो है, ये आखिरी साल होगी। अगले साल पूरे बिहार में खुशहाल बिहार होगा और अपराध मुक्त बिहार होगा। जैसे आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है कि भूरा बाल साफ करो। 90 वाले दशक में भूरा बाल साफ करो लालू यादव जी बोला करते थे, हमें नहीं सुना। लोग बोलते हैं कि पवन जी, मैं खुद जात का राजपूत हूँ। और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको नागमणि जो अभी चतरा से विधायक रहे हैं, उनके पिता ये जगदेव बाबू थे। वो एक जगह भाषण में अपने बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, तो वो खुद साफ हो गए। ठीक है ना, बाबू
खुद साफ हो गए। जगदेव बाबू मंच पे ही उन्हें साफ कर दिया गया था। तो भूरे बाल को साफ करना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, और भूरा बाल ही है जो सरकार को संयम तरीके से रखती है। और जो आपके भूरा बाल राजपूत, भूमिहार, लाला और ब्राह्मण जो भी है, सरकार बनाने में हम लोगों की अहम भूमिका रहती है। तो हम लोग सरकार बनाते हैं, हम लोगों को कौन साफ कर देगा? लालू जी साफ करते करते खुद साफ हो गए। उनको देखिए कि आज बुढ़ापे में भी एक डर सताई हुई रहती है कि कब वारंट आएगा, कब जेल जाएंगे। और जब जेल जाने की नौबत आती है तो बीमारी का बहाना लगा के आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। वो क्या साफ करेंगे? उनकी तो अपनी एक पैर कब्र में है और दूसरी पैर धरती के ऊपर है। वो किसी को क्या साफ करेंगे? सर, एक भूमिहार समाज के लोग हैं, ठीक है। भूमिहार समाज के लोग बोलते हैं जैसे भूरा बाल साफ करेगा, एक सवाल आया तो उस पे उसने टिप्पणी दिया कि यादव लोग तो मेरा खैनी बनाता, आज तक मेरा इस तरीके से बेगरिया करते आया है। मतलब ये क्या बोलना उचित है? मतलब देखिए, किसी भी जात पे और किसी भी समाज पे पर्सनल टीका टिप्पणी कोई भी करता है तो वो गलत है। मैं भूरा बाल साफ करो का विरोध इसीलिए कर रहा हूँ क्या के चलते सबको तो गलत आप किसी जाति विशेष को टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोई भी बोला है तो वो गलत बोला है, गलत बोला है। बिल्कुल। जय बिहार का नारा लगाते हैं तो क्या सच में जय बिहार का नारा गूंजेगा, नहीं गूंजेगा? जय बिहार का नारा 100% गूंजेगा। और इसलिए गूंजेगा पवन जी क्योंकि हम लोग अपना वोट का अधिकार आज तक नहीं समझ पाए। हमने किसे वोट दिया, क्यों वोट दिया, एक युवा, एक माता, एक बहन नहीं समझती है। यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट की पूरे बिहार में इन्होंने राजनीति का शुरुआत करवा दिया था। लालू जी और नीतीश कुमार ने कुर्मी जो है वो बाय डिफॉल्ट, अगर वो जनसुराज या आरजेडी या भाजपा को वोट देता है तो उसका वोट नहीं गिना जाता है, उसका वोट सीधे नीतीश कुमार के खाते में डाला जाता है। यादव समाज से जो भी वोटिंग करते हैं तो उसका वोट बाय डिफॉल्ट आपको आरजेडी में गिना जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग के पास एक डेटा, प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2024 में एक पार्टी का स्थापना करते हैं और विगत 6 से 8 महीनों में लगभग 81 लाख इनके पास कार्यकर्ता हो जाता है। तो ये आप खुद में समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर का जो मुहिम है, हम लोगों के पास एक आंकड़ा है, हम लोग आंकड़ा पे बात करते हैं। देखिए, पलायन जो एक आंकड़ा प्रशांत जी ने लाया है, किसी को नहीं पता है कि पलायन क्या हो रही है। पलायन केवल मजदूरों का नहीं हो रहा है, पलायन पैसा का भी हो रहा है। विगत 30 से 35 सालों में आरबीआई जो एक आंकड़ा जारी करती है तो उस आंकड़े के तहत 35 सालों में ऐसा हुआ पूंजी कि लगभग 65 लाख करोड़ रुपया का पलायन बिहार से दूसरे राज्यों में हो गया है। देखिए, होता क्या है ना कि पलायन, आप जो ये आंकड़ा कहाँ से है मैं बता रहा हूँ कि जो पैसा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लोग हो या ठेकेदार किस्म के लोग हैं, जो पैसा बैंक में जमा होती है उस पैसे का 65% पैसा एक आपको मैं बता रहा हूँ कि लोन के रूप में लोगों को दिया जाता है, ताकि आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कुछ करके रोजगार का स्थिति उत्पन्न किया जाए। बिहार में तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ का पैसा गुजरात जा रहा है। चुनाव आयोग पर क्या बोलना चाहते हैं? चुनाव आयोग जिस तरीके चुनाव का जिस तरीके फैसला आया उस पर आपका क्या राय है? चुनाव आयोग जो अपना काम कर रही है इस पे टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। अच्छा। ठीक है ना? चुनाव आयोग अपना काम करते रहेगी। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर चुनाव आयोग या कोई भी ये टीका टिप्पणी करता है कि मेरा ईवीएम खराब कर दिया गया या हैक कर लिया गया, अगर एक सिरघाटी विधानसभा में लगभग 2 से 2.5 लाख वोट है, मैं अनुमानित बता रहा हूँ, अगर सारा का सारा राजपूत समाज का वोट कितना है? 20,000 के आसपास। 20,000। अगर सारा का सारा वोट अगर जनसुराज को पड़ जाए तो कहाँ चुनाव आयोग का क्या वोट पूरा टर्नअप कर देगी एनडीए को या महागठबंधन को? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? आप अपनी मेहनत से पीछे रह जाते हो और आप हार का डिकरा किसी दूसरे पर नहीं फोड़ सकते। चलिए, थैंक यू। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा।